अब आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर बटुक पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम के बयान को लेकर धन्यवाद देने बटुक पहुंचे। चोटी खींचने की घटना की डिप्टी सीएम ने निंदा की थी। चोटी खींचने की घटना को महापाप उन्होंने बताया था और उनके घर बटुकों का सम्मान। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दरअसल बटुकों का समर्थन किया था। देखिए, हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा। जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है कि उन्होंने हम लोगों के पक्ष को पहले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सदन के अंदर रखा। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बड़ी संख्या में आज यहाँ पे बिल्कुल, ये बड़ी संख्या नहीं, ये तो बहुत सूक्ष्म संख्या है। हम लोग तो हर जगह जगह माननीय ब्रजेश पाठक जी को सम्मान करने के लिए उपस्थित होंगे और इनका जगह जगह सम्मान किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के पक्ष को, एकदम ब्राह्मण हैं तो उसकी पक्ष को इन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ सदन के अंदर रखा। तो इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। और लखनऊ से जहां पर बटुकों का सम्मान करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं, बीते दिनों उन्होंने सदन में भी इस बात का जिक्र किया था। टाइम्स नाउ नवभारत के मंच से भी उन्होंने कहा था कि प्रयागराज में जो हुआ, बटुकों की जो चोटी खींची गई वो महापाप है। और उसके बाद उनके इसी समर्थन के बाद जो बटुक हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनका सम्मान करते हुए इस वक्त आपको तस्वीरों में ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से वहां पर तमाम जो बटुक हैं उनका सम्मान। और इसके साथ पीछे आप मंत्रोच्चारण को भी सुन सकते हैं। वहां पर जो तमाम लोग मौजूद हैं वो सराहना कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। हमारे साथ मनीष यादव हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। मनीष, ये तस्वीरें जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सियासत से इतर ब्रजेश पाठक की तरफ से जो कहा गया और ये जो बात कही गई कि चोटी खींचना महापाप है, उसके बाद बटुक समाज, साधु संत काफी खुश भी नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण इस मायने में भी कि शंकराचार्य एपिसोड से कई लोग नाराज थे। प्रशासन की जो कार्रवाई रही उसको लेकर नाराजगी खुले तौर पर बीजेपी के अंदर लोगों ने जाहिर की। केशव प्रसाद मौर्य अपील करते देखे शंकराचार्य से कि वो जिद छोड़ें और स्नान करें, उनका पूरा सम्मान है। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस मामले में शामिल हुए हैं। उन्होंने भी इसे महापाप बताया है। उसी का धन्यवाद देने जो बटुक महाराज हैं, बटुक महाराज की टीम है, टोली है, वो पहुंची हुई है उनके आवास, सम्मान कर रही है ब्रजेश पाठक का, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रही है कि इतना खुलकर उनके पक्ष में ब्रजेश पाठक बोले हैं, सामने आए हैं, प्रशासन पर कार्रवाई की बात कही है। चोटी खींचना, चोटी पकड़ना सनातन संस्कृति में कितना बड़ा पाप होता है, वो बातें उन्होंने खुले मन से टाइम्स नाउ नवभारत के मन से कही। तो ऐसे में उसी खबर को देखते हुए जब लोगों ने टीवी पर देखा, बटुक महाराज ने टीवी पर उनके बयान को सुना, उसके बाद अलग अलग जगहों से बटुक महाराज पहुंचे हुए हैं और ब्रजेश पाठक का सम्मान कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक भी जो बटुक महाराज पहुंचे हुए उनका सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापित करने की जो कवायद है वो यहाँ पर नजर आ रही है। बड़ा तबका खिलाफ था,
जो घटना घटी थी उसके विरोध में बीजेपी के नेताओं से लेकर जो समर समाज के लोग हैं वो भी खफा थे। शंकराचार्य के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी जिक्र कर रहे हैं मनीष, एक बार दर्शकों को ये बताते चले, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के मंच से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चोटी खींचने वाले विवाद पर आखिरकार क्या कहा था वो अब आपको सुनना चाहिए। अब पुलिस की बात चल रही है, तो जो प्रयागराज में हुआ अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ, उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह की वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 साल पाप पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा जिन लोगों ने चोटी खींचा है। हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। नहीं, पाप तो जब उनके कर्मों का पड़ेगा, पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी नहीं हुई उस पर, एक भी पुलिस अधिकारी पर प्रयागराज। ये अलग विषय है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा, काम चल रहा है। आपको हम समय आने पर बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समय आने पर बताएंगे सुमित जी। लेकिन ये पीड़ाजनक है। इसको किसी भी अबोध बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो धार्मिक मान्यताओं के तहत अपनी चोटी रखे उसको टच करना अपराध है। आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, आप किस तरफ है? डिप्टी सीएम की तरफ है कि सीएम की तरफ है? शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के स्टैंड को लेकर आप क्या चाह रहे हो? पाला खींचना, कबड्डी हो रही कोई? नहीं, डिप्टी सीएम ने जो कहा ने कहा आमने सामने। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इस प्रदेश को चलाने के लिए मैं आम 25 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं। जनता किसकी तरफ जाए? जनता मेरी तरफ है। आप किसकी तरफ हैं? मैं जनता की तरफ हूं। शंकराचार्य जी के मामले पे डिप्टी सीएम और सीएम के रुख में आप किसकी तरफ हैं? हम जनता के साथ खड़े हैं, जन भावनाओं के साथ खड़े हैं। और इस प्रकरण में वास्तव में जो पुलिस कर्मियों ने कुकृत्य किया उसको कभी कोई माफ नहीं करेगा। तो बहुत खुलकर टाइम्स नाउ नवभारत के इस मंच पर ब्रजेश पाठक को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि ये गलत है, दोषियों पर एक्शन होगा। मनीष, क्योंकि इस पूरे एपिसोड पर हमने देखा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरीके से सियासत हुई, किस तरीके से विपक्ष भी इसको आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर आरोप लगाता आया। लेकिन अगर सरकार के बड़े चेहरे ब्रजेश पाठक ये कहते हैं कि हाँ महापाप हुआ है और वो यहाँ पर बाकायदा सम्मानित करते हैं, तो क्या मान के चला जाए कि इस विवाद का इसी के साथ पटाक्षेप हो गया? देखिए, बिल्कुल सरकार ने जब सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपील की थी शंकराचार्य से, अब ब्रजेश पाठक ने ये कवायद शुरू की है, तो लगभग विवाद खत्म हो गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की अपनी सियासत है और सियासत के लिए मुद्दों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है और वही समाजवादी पार्टी के लोग करते आए हैं। लेकिन सरकार की ओर से इस विवाद का समापन हो गया है। बटुक महाराज का सम्मान आज उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। तो जो अपमान की बात थी जो लगातार उठ रही थी, और आज के सम्मान से अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो सरकार ने अपनी ओर से पहल की है। जो बयान दिया इसे महापाप बताया, जो प्रकरण में कार्रवाई की बात को भी गंभीरता से लेने की बात ब्रजेश पाठक ने की टाइम्स नाउ नवभारत के मंच से, तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार भी इस मामले को डैमेज कंट्रोल करने की मुहिम के तहत पूरा करना चाह रही थी। देखिए, बटुक महाराज, मैं आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा भी दूं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये जो बटुक महाराज हैं पूरे सारे पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। महाराज, तो आज पाठक जी का धन्यवाद दे दिया आपने। धन्यवाद तो देना हमारा कार्य है, समाज को धन्यवाद और समाज को आशीर्वाद देना ही हम लोगों का काम है। वेद पढ़ते हैं, गायत्री जपते हैं, जो भी आता है उसको सबको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय पाठक जी ने किया है उसके लिए हृदय से उनको धन्यवाद दिया है कि जो भी आप लोग सारे प्रयाग से आए हैं? नहीं, मैं तो प्रयागराज में था जब ये घटना हुई। शिखा नोची गई, बूटों से मारा गया। महाराज में आए जिनकी शिखा नोची गई? नहीं, वो तो नहीं आए। अच्छा। मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई? महत्व क्या होता है? जैसे ये बटुक महाराज जरा आगे आ जाइए, क्या महत्व होता है? एक बार प्रकाश जरा डालिए। चिद रूपिण महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। ये जो शिखा है ये महामाया महाशक्ति है, ब्रह्मरंध्र है, ब्राह्मण का सर्वोपरि हिस्सा है। जिस प्रकार धर्म का तिलक सुशोभित होता है वैसे शिखा से सनातन संस्कृति और हिंदू की पहचान शिखा है। और यदि इसको
खींचा जाए, नोचा जाए, तोड़ा जाए, काटा जाए, तो ये तो सनातन का अपमान है जिसको हम लोग दुख होता है। क्यों महाराज, क्या नाम है आपका? लक्ष्य पांडे। अच्छा, ये जो शिखा होती है, महत्व तो बताया महाराज ने, तो शिखा पर जो कोई प्रहार करता है तो बड़ा दुख होता है। जी देखिए, शिखा क्या है? ब्राह्मण की धरोहर है, ये सनातन पर ब्राह्मण की पहचान है, सनातन की पहचान। ये शिखा बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण का है, तेज है, क्योंकि जो शिखा होती है उसमें जो हम वेद अध्ययन करते हैं वो वेद का पूरा तेज शिखा में रहता है। शिखा को छेड़ना यानी वेद को छेड़ना, वेद को छेड़ना, इसमें पाठक जी से मुलाकात हुई, आपने धन्यवाद दे दिया, तो मतलब ये विवाद जो है खत्म हो गया। आप लोग संतुष्ट हो गए? सारे लोग संतुष्ट क्या? जब तक कार्रवाई उन अपराधियों को दंड नहीं मिलेगा तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। थोड़ा सा हृदय को तसल्ली मिली है कि एक कोई ऐसा तो है सत्ता में जो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं खड़ा है, ब्राह्मणों का समर्थन कर रहा है, ऐसा कोई है तो। आज क्या बात हुई? पाठक जी ने और क्या कहा आप लोगों से? आपने कार्रवाई की बात उनसे कही होगी जी। तो क्या बोले पाठक जी? पाठक जी ने हम लोगों का मतलब हम लोग की सहायता की है, मतलब हम लोगों से कुछ बोला तो नहीं, कार्रवाई की बात आपने कही? कार्रवाई की बात कही और उन्होंने मतलब इस बात पे आवाज उठाई, इसलिए हम लोग मतलब सभी जितने विद्यार्थी बटुक हैं और हमारे गुरुजी सबके साथ में हम उनका सब धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या शंकराचार्य महाराज ने भेजा आप लोगों को? जी नहीं, अच्छा, हम लोग अपने आप से आए। अच्छा जी। बात हुई थी आने से पहले शंकराचार्य महाराज से? बात हुई थी आपके आने से पहले शंकराचार्य महाराज से? जी जी बिल्कुल हुई थी। क्या कहा उन्होंने? शंकराचार्य जी ने कहा ये आप लोग देख सकते हैं ब्राह्मण का कमान, क्योंकि देखिए ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो ब्राह्मण का तुक समझ सकता है, लेकिन ब्राह्मण सब उन्होंने कहा कि जाइए पाठक जी यहाँ धन्यवाद देके आइए। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि देख लीजिए ब्राह्मणों के साथ कैसा न्याय हुआ। तो हम सभी ने ब्राह्मण समाज, देखिए बटुक महाराज और भी हैं, बहुत सारे बटुक महाराज आए थे। कहाँ से आए थे महाराज आप? केशव नगर, स्वामी जगन्नाथ माता प्रसाद वेद विद्या गुरुकुलम से। अच्छा, गुरुकुलम से आए थे। कितने ये बटुक महाराज हैं? हमारे साथ में 76 मतलब 76 बटुक ब्राह्मण। तो अपमान की बात कही जा रही थी, आज सम्मान प्राप्त हुआ? हाँ, आज तो माननीय पाठक जी के द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त हुआ और गदगद हृदय से सभी ब्राह्मण ब्रजेश पाठक जी को बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या बात हुई पाठक जी से? पाठक जी ने क्या कहा आप लोगों से? मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है। मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हर बात को सदन में रखा। देखिए ये बटुक महाराज हैं, तो देखिए ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो सदैव ये कहता सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाव से। हम लोग ये विचार करते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, और कोई ऐसा नहीं कहता। और शिखा क्या है? शिखा जो है ब्राह्मण की धरोहर है। अच्छा एक चीज बताइए महाराज, अब तो गुस्सा और नाराजगी खत्म हो? शांत, ब्रजेश पाठक जी ने सबको एकदम शांत कर दिया है सदन के अंदर मजबूती से आवाज उठाकर। हम सभी सदन के अंदर भी बात उठाई, टाइम्स नाउ भारत के मंच से बात उठाई, जिसको लेकर आज जितने बटुक महाराज हैं वो यहाँ पाठक जी के आवास पर पहुंचे थे। आवास पर पहुंचकर पाठक जी ने सबको सम्मान दिया है, सम्मानित किया है। जो नाराजगी थी वो एक हद तक दूर हुई है, ऐसा यहाँ पर बटुक महाराज का कहना है। ठीक है, ये तस्वीर भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है और वो तस्वीरें भी हम दिखाते हैं जिसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठे। लेकिन फिलहाल आज के दिन की ये तस्वीर और ये बताती है कि यूपी में इसका सियासी असर भी पड़ेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।